बर वक्त उधार पैसा और इसी तरह की फ्रॉड लोन ऐप्स की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए आज एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और खबर यह है कि एक ऐसे ही शख्स को जो कि इसी तरह की मिलती जुलती ऐप्स को ऑपरेट कर रहा था, बाकायदा तौर पर लीड कर रहा था, एक रिंग लीडर के तौर पर वो यहाँ पे काम कर रहा था। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की बाशिंदा है और ये उसी चीज की तस्दीक हो रही है अब कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी इसी चैनल पर बताया कि इन ऐप्स के पीछे कौन सी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या ग्रुप्स हैं या बैंक्स हैं जिनके लोग यहाँ पर पाकिस्तानियों को, मकामी लोगों को हायर करके उनसे ये काम ले रहे हैं कि वो आपको कॉल्स करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपका डाटा जो है वो टेक्निकली हैक कर लिया जाता है और फिर उस डाटा में अगर तो आपकी कुछ पर्सनल इस किस्म की चीजें नहीं है, वीडियोस या फोटोज वगैरह जिनकी बुनियाद पर आपको हरासा किया जा सके, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट तक तो उनकी रसाई मुमकिन हो ही जाती है और फिर वो आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को कॉल्स करके तंग करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज में जो शख्स मुलव्विस था और जो बाकायदा तौर पे कुछ ऐप्स को हेड कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है FIA के साइबर क्राइम विंग की जानिब से। तो इस हवाले से मैं ये चीज भी आपके सामने रखूंगा कि इसी चैनल पर आप दूसरी भी इस तरह की वीडियोस देखेंगे जिनमें रीसेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं और उस पर कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं कि जी इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अदारे साथ मिले हुए हैं, अदारे भी इन्वॉल्व हैं और अदारे खुद ही नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होता कि पूरे का पूरा अदारा जो है वो कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहा है या वो इस तरह के जुराइम पेशा अफराद के साथ मिला हुआ है। कुछ लोग होते हैं, ब्लैक शीप्स होती हैं जो अदारे का नाम खराब करती हैं। अदरवाइज इस तरह तो फिर ये हो कि सिर्फ हर तरफ जुराइम ही हो रहे हो और उनका सद्देबाब करने के लिए कोई भी एफर्ट जो है वो कारगर साबित ना हो। तो अब ये जो कुछ दिन पहले FIA की कार्रवाई हुई थी पिंडी में, जब वो मसूद नामी शख्स ने खुदकुशी की थी, उस वक्त भी इसी तरह से एक ऐप के ऑफिस को बाकायदा तौर पर बंद किया गया और अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। और अब उसके बाद ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है ये वैसे ही फॉरनर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मामले की संगीनी का कि इसको कितना सीरियस लिया जा रहा है। इस शख्स का नाम चियान ली योंग बताया जा रहा है और नाम से तो यही पता चलता है कि कोई चाइनीज बाशिंदा है ये। और तफ्तीश के दौरान उसने ये बताया कि पिछले करीबन 10 माह से ये इसी किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस है। मुख्तलिफ लोगों को हायर किया हुआ है जो लोगों को हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लोगों का डाटा किसी ना किसी तरह से रिट्रीव कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ मुश्किल नहीं रहता जब आप अलाउ करते हैं उस ऐप को कि वो आपके पर्सनल डाटा तक एक्सेस कर सके और वो डाटा फिर इनके सर्वर्स में अपलोड हो जाता है। उसके बाद फिर ये आगे का काम जो है वो चलाते हैं जो लोग इन्होंने यहाँ पाकिस्तानी जो बाशिंदे हैं उनको हायर किया होता है, उनकी मदद से ये आप लोगों को कॉल्स करते हैं, डराते धमकाते हैं या जो भी एक्टिविटी ये करते हैं तो ये उनकी मदद से करते हैं। और FIA के तर्जुमान के मुताबिक अभी कुछ मजीद चूंकि तफ्तीशी प्रोसेस जो है वो जारी है, तो मजीद इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ खबरें सामने आएंगी और उनकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही वजह है, इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो मनी लैंडिंग एप्स हैं ये खुद एक गैर कानूनी तरीके से मनी लैंडिंग कर रही हैं। इनको बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं है, कानून के मुताबिक ये कोई ठीक काम नहीं है, इसलिए ये आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसका सिंपल सा जब आप पूछते हैं ना कि जी अब करना क्या है, लोन ले लिया, वापस नहीं किया जा रहा, शरह सूद बहुत ज्यादा है, ये लोग तंग कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसका सिंपल सा जवाब यह है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इनकी धमकियों से, ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल खौफजदा नहीं होना और जितना ज्यादा आप इस इशू को FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं, इसी चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें आपको FIA पे किस तरह से एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन का कंप्लीट मतन भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि आपको जस्ट आप उस मतन को डाउनलोड करें और उसको अपनी डिटेल्स जो है, तफसीलात जो है उसमें ऐड करके आप FIA में वो दरखास्त तहरीरी भी जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप FIA में दरखास्त दे सकते हैं। मैंने कमेंट्स पढ़ते हुए एक दोस्त का कमेंट देखा, एक भाई का कमेंट देखा, वो ये कह रहे थे कि आप लोग जितना ज्यादा इसको एप्लीकेशन दे सकते हैं, FIA में इस इशू को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो करें। ये भी एक तरीकेकार है ऐसा कि आप इस इशू को हाईलाइट करेंगे ना कि इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दरखास्तें जब उन्हें नजर आएंगी तो उन्हें पता होगा कि यार ये इतने सारे लोग परेशान हैं, तो ये हमारे लिए भी, अगर हम इन इशूज को जल्द अज जल्द प्रायोरिटी पे इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए भी, हमारी कारकर्दगी के हवाले से भी इशू बन सकता है। और फिर कल को जाहिर है कि जब ये चीजें सामने आती हैं तो जो लोग भी अफसरान, चाहे वो बराह रास्त मुलव्विस हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली उस चीज में मुलव्विस हैं, उनको भी, उनकी भी जवाब तलबी होती है। तो लिहाजा असल चीज ये है कि आप लोग इस इशू को जितना ज्यादा रिपोर्ट कर सकते हैं वो करें और रीपेमेंट वाली साइड पर बिल्कुल भी ना आए, किसी ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल भी परेशान मत हो।